अफसोस के साथ उस गांव में मौजूद हूँ जहाँ के प्यारे पानी में बह गए। लोगों की मार्केट्स तबाह हुई, लोगों की गाड़ियाँ तबाह हुई, लेकिन ये वो गांव है जो सफ़े हस्ती से मिटा। कोई अपनी माँ को तलाश करता रहा, कोई अपनी बहन को, कोई अपने बेटे को, कोई अपने बाप को। मौका ही नहीं मिला कि कोई किसी की जान बचा सके। मुकम्मल घर तबाह हो गए, पानी में बह गए, जानें पानी में बह गई। और अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो अभी तक नहीं मिली, तलाश जारी है। सो ये किस तरह ये वाक़या हुआ, आज मैं उस गांव के जो मुकीन हैं उनसे बात करता हूं, उनसे पूछता हूं ये वाक़या हुआ किस तरह, क्या इतना भी मौका नहीं मिला कि वो बाहर निकल सकें, और इस गांव में, जिस गांव में मैं मौजूद हूं, कितने लोगों की डेथ हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के चैनल का और आपकी मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए और ये जो हमारा दुख दर्द है वो आप आवाम के साथ शेयर करते हैं। तो वाक़या तो कुछ इस तरह हुआ था कि कल तकरीबन सुबह 9:30 बजे या 10 बजे तकरीबन ये वाक़या पेश आया। और वाक़या इस तरह पेश आया कि बारिश के दौरान अचानक क्लाउड ब्रस्ट हो गया और तकरीबन 1 मिनट का वक्त था कि ऊपर से ये जो रेला सैलाबी है वो आया और पूरे गांव को अपने लपेट में लिया। और इस गांव के अंदर जितने भी ख़ानदान रहते हैं तो तकरीबन 50 के लगभग डेड बॉडीज़ जो है वो अभी निकल चुके हैं मलबे से, और 50 के अबाव जो है वो अभी तक मिसिंग है। तो एक क़यामती सुगरा यहाँ पे पेश आया है। क़यामत का मंज़र था, लोग बिल्कुल मदहोश थे, नशे में थे, औरतों और बच्चों की चीख व पुकार थी। तो एक क़यामत यहाँ पे जो है वो टूट पड़ी है हम पे। अच्छा, मुकम्मल जो गढ़ है, गढ़ मुकम्मल पानी में बह गए जी, और 50 डेड बॉडीज सब ही निकाली गई, कि आज तक 50 अभी तक निकाली गई है। घरानों का तफसील तो कुछ इस तरह है कि तकरीबन 10 घराने ऐसे हैं कि वो बिल्कुल सपहिस्ती से मिट गए हैं। ये तो हमारे ख़ास जो बिशुणी विलेज कौंसिल का गांव है बिशुणी, उसका डेटा है। और मुज़ाफ़ात अलग है, मुज़ाफ़ात में भी इस तरह के घर है हमारे साथ कि वो बिल्कुल मिसमार हो चुके हैं। तो उसका डेटा हमारे साथ मुकम्मल नहीं है। गाँव का डेटा जो है वो 10 के करीब मकान बिल्कुल जो है वो सपहिस्ती से मिट चुके हैं। अच्छा, 50 अभी तक लोग मिसिंग है। बिल्कुल, मलबे के नीचे तकरीबन 50 से ऊपर, अगर मुज़ाफ़ात का डेटा हम कलेक्ट करें तो इससे ऊपर बनता है कि मलबे तले दबे हैं लोग। आप यहाँ के ही रहायशी हैं? यहाँ बिल्कुल, मैं ख़ुद उस घरानों से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा खाला का घर है, उसमें तकरीबन 18 डेड बॉडीज़ जो है वो हो चुके हैं। 13 हमने निकाले हैं, उसको बाकायदा कफन दफन का इंतज़ाम हो गया है और 5 उधर मिसिंग है। इसी तरह ये पूरा गांव जो है ये एक ही ख़ानदान है, उसमें भी हमारे दीगर ख़ानदान जो है उसमें एक ख़ानदान में 9 के करीब मिल चुके हैं, एक ख़ानदान में 7 के करीब मिल चुके हैं, 2-3 उस ख़ानदानों में भी अभी तक मिसिंग है। अच्छा, आपकी हाला की 15 लोग? बिल्कुल, 13 जनाजे हमने कल पढ़े हैं। 13 जनाजे? 15 जनाजे हमने पढ़े हैं और 3 डेड बॉडी जो है वो अभी तक नहीं मिले हैं। क्या सिचुएशन क्या है? बस ये तासुरात तो ये है कि बस अल्लाह का फ़ैसला है और अल्लाह ने हमें ये हिम्मत दिया है कि हम इस सानहे को बर्दाश्त कर सके, वरना ये तो इंसानियत की तारीख़ में नहीं है कि इसे हम बर्दाश्त कर सके। ये तो एक क़यामती सुगरा था और ये अगर आप लोगों ने ये मंज़र देखा होता तो आप बिल्कुल बेहोश हो जाते। यहाँ पे जितने भी गांव के औरतें हैं वो इकट्ठे हो चुके थे मस्जिद में। मुझे तकरीबन 50 औरतों और बच्चों ने मुझे किसी ने दामन से पकड़ा था, किसी ने हाथ से पकड़ा था और चीख पुकार थी। तो बस अल्लाह ने हमें हौसला दिया, सारे लोगों को हमने हौसला दिया। जब रेला कम हो गया तो नीचे हम आए और हमने डेड बॉडीज़ को भी उठाया, ज़ख्मियों को भी उठाया, और फर्स्ट एड का इंतज़ाम जो है वो तो मुमकिन नहीं था। यहाँ पे लोकल जो क्लिनिक्स थे उसके दरवाज़े हमने टूटे और फर्स्ट एड जो है ना वो मरीज़ों को हमने दिलवाए। और ऐसे मरीज़ भी आए कि हमने उसे उठाए और वो अपनी जान की बाजी जो है वो। अच्छा, कहा जा रहा है कि एक तो फैमिली ऐसी है जिसका सिर्फ एक कारी साहब है कोई, वो बिल्कुल जी रह गए हैं, बाकी उनकी मुकम्मल फैमिली पानी में बह गई। ये एक आलमी दिन है मौलाना अब्दुल समद साहब, वो सिर्फ अकेले घर में रह चुके हैं और उसका फैमिली जो है वो बिल्कुल गायब है और एक बेटा उसका ज़िंदा है। बाकी सारे जो है वो मिल चुके हैं। उसको हमने कफन दफन का प्रोग्राम किया, हर 3 अभी तक उसका भी मिसिंग है। अच्छा, आप भी इसी गांव से हैं? मैं भी इसी गाँव, इसी रिश्तेदारों से, इसी खानदानों से जो
अभी अच्छा, आप उनके भाई हैं। मुतासर है। मेरा इसमें 2 भतीजे, एक मामूजाद भाई, एक नवासा, ये बह गया है। 2 भतीजे। और जी, और ये जो औरतें मैं आपको बताता हूँ, इसमें अभी 2 मिल गया है, एक बड़ा और एक छोटा। अभी इसमें दफन नहीं है, पता नहीं किधर है किधर नहीं है। मिलने का अभी हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मौजूद नहीं है। कितने जनाजे उठाए हैं आपने आज? आज तकरीबन हम 29 जनाजे उठाए हैं, मुख्तलिफ से। अपने अहलो याल के, अपने घर वालों के। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो नदी नालियों से लाया और हमने खुद दफन किया। लेकिन जी ये सूरत हाल है और ये गम की घड़ी है। किसी का भाई अभी तक मिसिंग है और ये कह रहे हैं कि अभी फैमिली के अभी 2-3 लोग मिसिंग है अभी तक। एक फैमिली का अभी दो मिसिंग है, एक का अभी तकरीबन 7 मिसिंग है, एक का अभी तकरीबन 7 से भी ज़्यादा है, वो गांव से थोड़ा बाहर है, इसका पूरा मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, देखें जी, बात की और इस टाइम उस गांव में मौजूद हूँ जहाँ इस टाइम क़यामत सुगरा का मंजर है। किसी का भाई गांव में अभी इस दुनिया से चला गया, किसी की बहन इस दुनिया से चली गई और अभी भी आप दिखाएं एम्बुलेंसेस, कुछ डेड बॉडीज़ हैं वो रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मलबे तले मलबे मुकम्मल के मुकम्मल मकान गिर गए जो मिट्टी के नीचे दब गए। सो मशीनरी अभी लगी हुई है, कोई एक डेड बॉडी कोई 1 घंटे के बाद मिल जाती है, कोई 2 घंटे के बाद। ये सूरत हाल है और जो सबसे ज़्यादा दुख हुआ, अफसोस हुआ कि 22 अफराद हैं एक फैमिली के, और जो अभी मेरे साथ भाई मौजूद थे 15 अफराद उनकी फैमिली के जो इस दुनिया से चले गए, जो पानी के रेले में बह गए। आज ये सूरत हाल है। बाकी आगे जाके मैं आपको आगे की सूरत हाल दिखाता हूँ। आगे की सूरत हाल क्या है, यहाँ फलाही तंजीमें जो हैं वो पहुँची हुई हैं। मैं इन शॉर्ट कहूँ पूरा खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पहुँचा है, जिस तरह बस चल रहा है उस तरह मदद करने की कोशिश कर रहा है। कोई जूस लेके, कोई फ्रूट लेके, कोई बिस्किट्स लेके पहुंचा है। हिदमत हो जाए, बाकी जितने अदारे हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ कोशिश भी कर रहे हैं, यहाँ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पीछे वो घर है और पीछे वो मौलाना अब्दुल समद साहब बैठे हैं। वो बात नहीं कर सकते, कोशिश की कि वो बात करें, वो बात नहीं कर सकते, लेकिन इनसे बात की, दूसरे जो एक भाई हैं उनसे बात की। सो ये सूरत हाल है इस टाइम। यहाँ जो गांव का नाम है ये बुनेर का गांव है, बिशो नई, यहाँ की ये सूरत हाल है। बाकी आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ, आगे जाके सूरत हाल दिखाता हूँ किस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस्लामाबाद से यहाँ पहुँचने में टाइम लग गया, लेकिन आपको तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट देता रहूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। हाल के हवाले से अपडेट देता रहूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।